पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में अविवाहिता मातृत्व के बारे में बताऊंगी। उन दिनों में घटी और एक घटना नास्तिकों के रूप में हमारे लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई। वास्तव में तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, बहुत सहज ही है। एक आदमी को सांस लेना जितना साधारण है, एक स्त्री के लिए मातृत्व भी उतना ही साधारण है। लेकिन उसके आसपास हमने कई तरह के व्यवस्था बना दी। इससे जो साधारण विषय हैं वे सामाजिक संबंधों में जटिलता और विमुखता उत्पन्न हो गई। हमारी दूसरी लड़की बिना शादी के गर्भवती हुई। उसके कारक व्यक्ति से शादी करने की संभावना नहीं है। वह पहले से ही विवाहित हैं। शुरू में ही मित्रों और डॉक्टरों ने अबॉर्शन करवाने की सलाह दी। ऐसा करने से किसी को इस बात की खबर भी नहीं होती, लेकिन गौरा जी इसके लिए सहमत नहीं हुए। गौरा जी का विचार था कि अविवाहिता मातृत्व को हर किसी भी महिला उत्पन्न होने वाली समस्या है। कई लोग अबॉर्शन कराकर या तो रहस्य से बच्चे को फायदा कर उस बच्चे को किसी और को देकर समस्या का समाधान कर लेते हैं। बड़े अधिक खिलाफ हो जाते हैं तो कहीं कहीं लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती थी। इसलिए इस समस्या को मानवता की दृष्टि से परिष्कार करना चाहिए। मैं तो पहले घबरा गई, लेकिन बाद में समझ आया कि गौरा जी का विचार ही सही है। हमने अपनी लड़की से सुस्पष्ट रूप से सारे विषयों पर चर्चा की। हमने निर्णय लिया कि वह भी साधारण रूप से अन्य गर्भवती महिलाओं की तरह बच्चे को जन्म देगी। सब लोगों के बच्चों की तरह उसका पालन पोषण किया जाए। इस विषय के बारे में हमने कभी चर्चा नहीं की, लेकिन समाज ने तो इसके बारे में अधिक चर्चा की, कई प्रकार की बातों की। इस विपरीत परिस्थितियों से डरकर हमारे कुछ रिश्तेदार और मित्र हमसे दूर भागने लगे। लड़की को सुख प्रसव हुआ। अबॉर्शन के लिए हट करने वाली डॉक्टर अचमांबा जी ने हमें इस विषय में दृढ़ देखकर वहीं इलाज कर हमें अभिनंदन किया। साथ ही इस विषय में बहुत की ध्यान दिया। यह स्त्री समस्या है, समाज की समस्या है। इसे कोई रहस्य के लिए या परिस्थितियों के प्रभाव पर छोड़ देना समस्या का परिष्कार नहीं है। स्त्री पुरुष के संबंधों के विषयों में अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के आचार विचार हैं। नागा समाज ने गांव के रहने वाले अविवाहित कन्याएं युवक मिलजुल कर वक्त बिताते हैं। लड़की जब गर्भवती बनाती हैं तभी उनके शादी संबंधी विषयों के बारे में सोचते हैं। जो गर्भवती लड़की से शादी करना है उसके होने वाले बच्चे को वह अपना समझकर पाल पोस कर बड़ा करता है। उसका प्रथम मातृत्व अविवाहित मातृत्व ही है। लेकिन उनके समाज की रीति रिवाज के अनुसार यह गलत नहीं है। कुछ समाजों में विवाह अंतर्गत वधू को अपना सुहागरात पुरोहित के साथ बिताना पड़ता है। नापसंद करने वाले वधू कितने चित्कार करने पर भी उनका पालन करना ही पड़ता है। 100 साल पहले संस्थान के दीवान जी की लड़की की शादी हुई, तब वधू के पिता ने इस तरह के रीति रिवाज का इनकार किया। उससे उनके समाज में बड़ी घूम मच गई। आखिर दीवान जी और उनकी लड़की की बात को समाज को समझना पड़ा। उस रीति रिवाज में बदलाव ले आए और ऐसे रीति रिवाज को समाप्त कर दिया। इस विधवा विवाह का प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर विवाहित विधवा बन गए। जब वैधव्य आती है तब स्त्री को यह सोचना है कि उस समस्या से कैसे सामना करें। उसी प्रकार अविवाहिता लड़की का मातृत्व समस्या, हम यही चाहते हैं कि हर विवाहिता स्त्री गर्भवती बन जाए और ना ही वे सब माँ बन जाए। लेकिन जब इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तब हम उस समस्या को बड़ी अदब से और सहज रूप से उसका सामना करना चाहिए। ऐसे विषयों में हम साधारण रूप से स्त्री को ही गलत मानते हैं, क्योंकि स्त्री ही गर्भवती बनती हैं। इसलिए किसी ने कभी कहा था कि अगर पुरुष भी गर्भवती होता तो इस समस्या को समाज अलग ही दृष्टिकोण से देखती। पूरी जिम्मेदारी स्त्री पर डालकर स्त्री को बलि का पशु बनाकर पुरुष समाज बचकर घूम रहा है। पुरुष के लिए एक नियम और स्त्री के लिए और एक नियम निर्धारित हैं। इस तरह के द्वंद्व नीति को समाप्त कर परिस्थिति वह जो कुछ भी हो स्त्री का समान होना चाहिए। मातृत्व का आदर होना चाहिए। फायदा हुए बच्चे का आदर होना चाहिए। माँ और बच्चे का सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं तो सांस्कृतिक रूप से हमारी उन्नति क्या खाक हुई।
कुछ साल पहले लंदन में एक अविवाहिता लड़की गर्भवती हुई। यह बात जानकर उसके माता पिता अपमान मानकर समाज से डरकर अपने हाथों से अपनी लड़की की हत्या कर शव को टुकड़े टुकड़े कर एक बोरे में भरकर थेम्स नदी में फेंक दिया। इस घटना ने ब्रिटिश समाज हिलाकर रख दिया। उस लड़की के माता पिता को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। माँ बाप को अपनी लड़की पर प्यार तो था, उन्होंने उसके भविष्य को लेकर कई सपने देखे होंगे, पर समाज से डरकर एक प्राकृतिक विषय को समझकर स्वीकार करने के बदले पुरुषवादी समाज द्वारा बनाए गए कृत्रिम मूल्यों के गुलाम बनकर अपनी मानवता खो बैठे। मानवता को खत्म करने वाले कोई भी आचार विचार और कोई भी व्यवस्था हो उसे बदलनी चाहिए। इसलिए जब यह बात गौरा जी के परिवार में घटी, उन्होंने मानवता के दृष्टिकोण से इसको सुलझना चाहा। मुझे भी यह बात बहुत अच्छी लगी। इस विषय को गौरा जी अपने परिवार के सदस्यों को, देश के अपने बहुत ही करीबी दोस्तों को बताते हुए लिखा कि अपनी लड़की के विषय में मैं अबार्शन का आश्रय नहीं लेना चाहता, उसके मातृत्व का आदर करना चाहता हूँ। इस विषय में मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे सहमत हैं। गांधी दार्शनिक तत्व श्री किशोरलाल मशरूवाला को भी गौरा जी ने इस विषय के बारे में लिखा। नास्तिकता पर अब तक परोक्ष रूप से युद्ध करने वाले ने इसको एक नैतिक समस्या के रूप में समाज के आगे रखकर हमारी निंदा करने का प्रयत्न किया। मद्रास के साथ आंध्र प्रांत के लिए आमरण दीक्षा में आत्म बलिदान करने वाले श्री पोट्टी श्रीरामुलु जी हमारे परिवार के अत्यंत करीबी मित्र थे। इस विषय में वह हमारे खिलाफ थे। अपना विचार उन्होंने किशोरलाल मशरूवाला को लिखकर कहा कि गौरा जी को समझाइए। श्रीरामुलु जी बहुत ईमानदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने वह पत्र मुझे भेजा। उतना ही नहीं, उस पत्र के जवाब में मशरूवाला जी ने जो लिखा उसे भी हमें लाकर दिखाया। मशरूवाला जी का जवाब श्रीरामुलु जी को प्रसन्न कर उनके विचार में परिवर्तन लाया। कोई धैर्य से, खुलेआम ईमानदारी से किसी भी समस्या को समाज को बताकर उसका परिष्कार दिखाते हैं, तब उनकी निंदा करना या उसमें गलती पकड़ना यह अच्छी बात नहीं है। उनसे हम सहमत हो तो वे इस तरह की बातों को सही मान सकते हैं, अगर सहमत ना हो तो मौन रहना उचित है। इस समस्या को सुलझाने के लिए जो ढंग गौरा जी अपनाया है उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन इस विषय में जो धैर्य और ईमानदारी दिखाई है उसकी प्रशंसा हमें अवश्य करना चाहिए। कई आस्तिक परिवारों में भी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती ही हैं, लेकिन वे इस बात को इतने विशाल रूप से तो नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा लिखकर आखिर में मशरूवाला जी ने श्रीरामुलु जी को लिखा कि भगवान पर विश्वास रखने वाले अपना अंतिम निर्णय भी भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में श्रीरामुलु जी को ही सहमति देने पर भी प्राप्त जवाब को मुझे लाकर हमें दिखाने में उनकी कितनी ईमानदारी दिख पड़ती है। आज के दिनों में छोटी छोटी बातों पर विचार भेद के कारण शत्रुता बढ़ाकर दूसरों में गलती दिखाकर उनको सभी प्रकार से नष्ट कर उन पर प्रतिकार प्रकट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पोट्टी श्रीरामुलु जी का बड़प्पन तब दिखाई पड़ा जब उस लड़की की शादी श्री जोन्नलगड्ड रामलिंगय्या जी से हुई। तब खासकर वे शादी में हाजिर हुए। इतना ही नहीं, वे जब भी आते थे तब हमारी नाती से लाड प्यार कर जाते थे। इस विषय पर आंध्र प्रांत में गौरा जी से और लवणम से आम सभाओं में भी प्रश्न पूछे गए। वे बहुत सविवरण जवाब देते थे। नीति या नियम समाज की आवश्यकताओं पर निर्भर रहती हैं, लेकिन दैवत्व नहीं है और ना ही बादल सकने वाली ही हैं। इतना ही नहीं, सच, अहिंसा, करुणा, दया आदि गुण नैतिकता की बुनियादी हैं। उनके ऊपर हम नैतिक नीतियाँ बनाते हैं। यह नैतिक नीतियाँ हमारे जीवन को चलाती हैं। जब यह रीतियाँ बदलती हैं, सब में सभी एक जैसे दिख पड़ती हैं, लेकिन जब हम या सूरज को या परिष्कार को समग्र दृष्टि से देखते हैं तब वह पहल कदमी ही दिख पड़ती हैं। इसी विषय को गौरा जी और लवणम अपने जवाब के रूप में बताते थे। इस विषय में गौरा जी और मुझे किस प्रकार का परिष्कार दिखाना, ऐसा भाव मेरी लड़की के विषय में ही उत्पन्न नहीं हुआ। इसके पहले 7-8 साल के पहले एक विधवा एक गांव में गर्भवती हुई। पूरे महीने छट गए। उसके सगे संबंधी सभी लोग उसको गलती बताकर चीत्कार करते हुए कई तरह से अपमानित किया।
तब उस गांव के युवा दंपत ने बड़ों के बर्ताव को घृणा कर उस विधवा पर तरस खाकर समाज का सामना करने में खुद को असमर्थ समझकर मुदनूर में हमारे पास ले आए। गोरा जी और मैंने उसे आश्रय देकर उसकी देखभाल भी। तभी इस बात पर गोरा जी ने तीव्र रूप से विचार किया। उनका विचार था कि मातृत्व का विवाह से जोड़ना पर मातृत्व का अपमान होगा। तभी गोरा जी का कहना था कि विधवा मातृत्व, विवाहिता मातृत्व और विवाहित मातृत्व के नाम से मातृत्व का विभाजन करना पुरुषाधिक्य समाज में पुरुष की रक्षा कर स्त्री को दंड देना ही होगा। इसलिए हमने दूसरों को जो परिष्कार मार्ग सुझाया उसी को अपने परिवार में भी पालन किया। तभी नास्तिक आंदोलनों में और समाज सुधार के आंदोलनों में हमारे करीबी कोई हमारी गलत न ठहरा पाए। हमें छोड़कर मित्र और संबंधी भी नहीं गए। इस विषय में दुर्गाबाई अम्मा जी, डॉक्टर अच्चमांबा, प्रभाकर जी आदि ने पहले ही हमारा साथ दिया है। पोट्टी श्रीरामुलु जैसे नेतागण भी पहले हमारे सिद्धांतों के खिलाफ थे, लेकिन परिष्कार का स्वरूप देखकर और उसका विश्लेषण कर समझकर हमारी प्रशंसा की। इसलिए हम यह नहीं समझते कि हमने समाज के खिलाफ खड़े हुए। हमें लगता है कि समाज को समस्याओं के प्रवाह का सामना करने का रास्ता हमने दिखाया है। हर सामाजिक सुधार का इस रूप में समझने से समय समस्या उत्पन्न होने पर समाज और सुधारक के बीच तनाव है। ऐसा सोचना एक प्रकार का भ्रम ही है। आज के पाश्चात्य समाज में फेमिनिस्ट आंदोलन के परिष्कार को सूचित कर रहा है। ऐसे परिष्कार के लिए फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है। मानव की सहानुभूति और मानवता का संस्कार होना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती थी कि कन्ना की माँ कुंती देवी, जीसस की माँ मेरी भी अविवाहित मातृत्व ही हैं, लेकिन उनको बिना दोष समाज के सामने लाने के लिए कई प्रकार के विषय उनसे जोड़े गए। इसलिए यह समस्या आदिकाल से आ रही है। मुझे लगता है अलौकिक तत्व को न स्वीकार कर मानवता के साथ अलौकिक दृढ़ता से गोरा जी और मैंने इस समस्या का समाधान खोजा है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.